हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 16.3 को कंप्लीट कर लिया था और वो रिलेटेड थी कौन से रिलेटेड, जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड हमारे पास में आता है स्फेयर। नेक्स्ट जो सॉलिड आता है वो कौन सा आता है, 3D शेप, जो 3D फिगर आता है वो कौन सा आता है, स्फेयर। देन व्हाट इज स्फेयर, स्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, विद एग्जांपल स्फेयर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्फेयर, लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए सर्कुलर डिस्क। आपके पास एक क्या है, सर्कुलर डिस्क है। दिस इज द सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है इस टाइप से, ठीक है। देन इफ यू रोटेट इट, ऐसे एक सर्कल टाइप से, जैसे बेंगल हो गया ना, जैसे चूड़ी देखी होगी आपने, उसको आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। इफ यू रोटेट इट अबाउट इट्स डायमीटर, ये इसका क्या है, डायमीटर। उस बेंगल को, उस चूड़ी को आप उसके डायमीटर के अलोंग अबाउट क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। इफ़ यू रोटेट इट अबाउट इट्स डायमीटर के अबाउट क्या कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो। एंड मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन, क्या कर रहे हो, पूरा चक्कर काट रहे हो। ऐसे था सर्कल शेप में, ठीक है, सर्कुलर डिस्क था, ऐसे उसको रोटेट कर रहे हो और क्या कर रहे हो, कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा चक्कर काट रहे हो, तो आपको एक शेप मिलती है। इट इज़ द शेप ऑफ ए राउंड बॉल। एक राउंड बॉल जैसी क्या मिलती है, शेप मिलती है। जैसे एक सर्कल है, इसको ऐसे रोटेट करोगे तो राउंड बॉल जैसी क्या मिली आपको, शेप। दिस शेप इज नोन एज स्फेयर। उस सॉलिड स्फेयर, उसको बोलेंगे क्या हमें, स्फेयर। उस शेप को क्या बोलेंगे, स्फेयर। समझ गए कि स्फेयर क्या होता है, इस गोले टाइप सा हो गया ये, ठीक है ना, गोला होता है ना, उस टाइप सा हो गया। देन व्हाट इज द स्फेयर, स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर। स्फेयर इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस, विच इज मेड अप all points in the space and which lie at a constant distance from a fixed point। कि जो स्पेयर होता है वो स्पेस में पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। गोला टाइप से हो गया ये तो, यहाँ तो 2D है, 3D में देखा करो, तो ये किससे मिलकर बना होता है, स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। एंड ये पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस से मिलकर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। और ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर। फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ द स्फेयर। समझ गए क्या, ये गोला हो गया, ये क्या हो गया, एक गोला स्पेयर। उस स्पेयर का जो बीच में सेंटर है वो तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्पेयर। उसका जो ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है, उस बाउंड्री को टच करना है, सेंटर से लेकर बाउंड्री को टच करना है, बाउंड्री वाले पॉइंट को टच करना है। तो ये जो लेंथ हो गई वो क्या कहलाएगी, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस, सेंटर। तो आपके पास डेफिनेशन हो गई स्पेयर की। स्पेयर की डेफिनेशन क्या हो गई, स्पेयर इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर। स्पेयर इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उससे मिलकर बना होता है। एंड विच लाई ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से क्या होती है कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहते हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट तो सेंटर, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हमें, रेडियस, ठीक है। अरे गोला समझ लो सीधा सीधा। तो ये हो गई स्पेयर की डेफिनेशन। अब रेडियस आ गई, सेंटर आ गया, डायमीटर आ गया, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। अब विदाउट डेरिवेशन हमें फॉर्मूले नोट करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हो जाएंगे, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4πr²। केवल एक ही एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो r। अगर रेडियस गिवन है ना तो कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4πr²। याद हो गया। सेकंड नंबर, सरफेस एरिया, या फिर बोल दो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस
एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मीनिंग क्या हो गया? आधा गोला, आधा गोला, आधा गोला जैसे मान लो ये कटोरा टाइप से होता है ना, इस टाइप से, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चारों तरफ वाला, तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन थर्ड नंबर याद हो गया ये भी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये तो स्फेयर है, ये क्या है? हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल फाइंड आउट करना हो इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, ऊपर सर्कल का और ऐड कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर में सर्कल वाला पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये टोटल ही है, ऊपर है ना वो टोटल ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब चलो वॉल्यूम और डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। फिफ्थ नंबर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका आधा कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये तो सारे आपके पास स्फेयर और हेमिस्फेयर के लिए होंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं वो किस किस के लिए हो गए? स्फेयर और हेमिस्फेयर के लिए। अब एक और आता है स्फेरिकल सेल। क्या? स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो होलो स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर, अर्धगोल, खोखला हो जाए, जैसे मान लो आपके पास खोखला हो जाए, जैसे ये तो फर्स्ट सर्कल हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये तो हो गई इसकी R1 रेडियस, ये होगी R2 रेडियस, स्फेरिकल सेल। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना हो? वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो? वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, और कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो। वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला नोट करते हैं, कहाँ? नीचे नोट कर लेते हैं हम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चलो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 6 नंबर। ठीक है, क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, या फिर ऐसे बोल दो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर। ठीक है, समझ गए होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब R1 रेडियस आउटर के लिए आ जाएगा, माइनस सेपरेट करना पड़ेगा 4/3 पाई R2 क्यूब को, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, ऐसे 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बच गया? R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब ब्रैकेट में, तो मैं नोट कर देता हूँ सीधा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, समझ गए? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट और नोट कर देता हूँ मैं 7th नंबर, क्या? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 4 पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इनको? आपको इनको नोट करना है और लर्न करना है। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। केवल फॉर्मूला बेस है, पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस है, तो ये भी फॉर्मूला बेस है। अगर ये सारे याद हैं तो आप एग्जाम्पल्स को फटाफट कर लोगे। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इनको, नोट कर लेना आप। ठीक है, और इनको लर्न जरूर करना, इनको याद कर लेना, जिससे आपके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इनको। अब एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को रीड कर लो बस, आपको हाथों हाथ ही ये याद करने हैं। अगर हमने बोर्ड पर आपको नोट करवा दिए, बोर्ड पर ये नोट करवा दिए, तो अभी याद हो जानी चाहिए। ये बार बार रिपीट कर लो इनको, बैक जाकर दोबारा देख लो कि क्या क्या फॉर्मूले थे आपके पास, उनको याद कर लिया तो एग्जाम्पल्स कंप्लीट। तो चलो एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 12 है? केवल फॉर्मूला बेस है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये लो भाई, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। पूछा क्या है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या था? याद होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो बस। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो चलो r स्क्वायर 7 को 2 टाइम्स लिख दिया ना, 7 टू दी होल स्क्वायर, 7 से कैंसिल हो गया 7, कितना आ गया? ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे 154, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 16, 1 कैरी, 21 2 कैरी एंड 6 यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अरे सरल है ना, फॉर्मूला याद है तो पुट कर दिया, सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी जो बताया मैंने। एग्जाम्पल नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर नोट कर लेते हैं एक बार, जो दिया हुआ उसको नोट कर लो। क्या? एग्जाम्पल नंबर 13, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, यानी आधा है वो, कटोरा टाइप से, है ना? ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है? फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ये लो फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूले में क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है बस। तो चलो पुट ही कर लेते हैं। वो क्या? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बता फॉर्मूला क्या था? 2/3 पाई r क्यूब। वो 4/3 था, उसका आधा कर दिया, पुट कर दो। 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r क्यूब, 3.5 टू द पावर 3, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स लिख दो, 3.5 3.5 3.5। ठीक है, कैंसिलेशन 7 कैंसिलेशन 0.5। क्लियर? 2/3 मल्टीप्लाई, अब 22 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 11 आ जाता है। समझ रहे हो ना? अब 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.25 आ जाएगा। ठीक है, कैसे? कि अगर 35 का स्क्वायर करना हो, कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का क्या कर दो? स्क्वायर, कितना आ गया? 25। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? एकाधिकन ऑफ 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? एकाधिकन ऑफ 3। एकाधिकन ऑफ 3 कितना होता है? 3 + 1 इट मीन्स 4। कितना आ गया? 12 है ऑब्लिक 25, क्या आ गया? 12/25। पॉइंट लगा देना, फिर यहाँ पॉइंट है तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? कैंसिलेशन हो रहा है यही 3 से, देख लेते हैं होता है क्या।
आई थिंक 5 to 7, 7 to 9, 10 नहीं हो रहा, तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24.50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से डिवाइडेड बाई 3, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 4 5, ठीक है, 0 एंड एक 0 लगा दो, फिर बाद में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, थोड़ा देख लेते हैं। 24.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो ये हो गया 2450 और 2450 मल्टीप्लाई, फिर 2450, ठीक है, 0 5 9 और 6 2 26950, 26950 दो डिजिट छोड़ यहाँ आ गया 269.50 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3। अब 3 से डिवाइड कर लो और कुछ नहीं है, कितना आ जाएगा, आएगा 8 3 जा 24 और कैरी कितनी रहेगी 24 2 29 आ गया, 8 9 जा 27, 2 रह गया, 2 और 5 हो गया, वापस 8 आ जाएगा, 1 रह गया, 10 9 आ गया, ठीक है, वापस 1 रह गया, वो 9 9 चलता जाएगा, तो ये दो डिजिट 89.89, 3 आएगा ना, 3 9 नहीं आएगा 3, ठीक है, 89.83 समझ गए। अरे चेक कर लेना आप, कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, 89.83 यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए क्या, 89.83 कैलकुलेशन है बस। अब नेक्स्ट और फाइंड आउट करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है 3πr², यही होता है, याद करवाया था, 3 × 22/7 × r², r 3.5 टू दी होल स्क्वायर, 3 × 22/7 × 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 7 0.5, 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 3.5 33 मल्टीप्लाई 3.5, बस अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 मल्टीप्लाई 33 कितना हो गया 15 1 कैरी 9 1 0, ठीक है, एंड 5 0 1 कितना आ गया 5 5 1 1, कितने डिजिट छोड़कर एक ही है 115.5, यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे मैच कर लेना आंसर, आप मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल्स इतने सरल है कि पूछो मत, बस वैल्यू गिवन है तो आपको पुट करना है, समझ गए होंगे। अरे ये तो समझ गए होंगे, कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया, मिटा दूँ। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, इसको मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 14 हाँ काम में आएगा, एग्जाम्पल नंबर 14 आगे एक्सरसाइज में बहुत काम में आएगा, ठीक है, समझना इसको ध्यान से। हाउ मैनी स्पेरिकल लीड सोर्ट्स ईच ऑफ रेडियस 5 mm कैन बी obtained from spherical lead sort of radius 5 cm। क्या दिया हुआ है, स्पेरिकल लीड सोर्ट यानी एक गोले टाइप से कांच का शीशे का दिया हुआ है, ठीक है, और जो 5 मिलीमीटर का चाहिए आपको, उसकी रेडियस कितनी है 5 मिलीमीटर, ठीक है। ये कितने मिल सकते हैं, किसमें से 5 सेंटीमीटर वाले स्पेरिकल लीड सोर्ट में से, ठीक है, कि आप उससे कितने बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये कांच का एक बड़ा गोला हो गया, कांच का बड़ा स्पेरिकल लीड सोर्ट हो गया, इसमें से काट करके या फिर कैसे भी मशीनरी से छोटे छोटे काट रहा है, छोटे छोटे कर रहा है कि इसकी रेडियस तो कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें से ये कितने बन सकते हैं, हाउ मैनी स्पेरिकल लीड सोर्ट्स कैन बी ऑब्टेन, इसमें से ये कितने बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला बताओगे आप मुझे ही, खुद ही बताओगे आप, वो कैसे, आपने जो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला यूज़ में लिया था वो कैसे लिया था कि उस वॉल में कितनी ब्रिक लगी हुई है, कितनी ईंटें लगी हुई है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स
नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, कैसे आया था वो फॉर्मूला, उस पूरी दीवार में लगी हुई थी, उस पूरी वॉल में लगी हुई थी, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई किसका, एक का, तब वो नंबर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो इसी टाइप से अगर इस बिगर स्पेरिकल लीड सोट में से हम छोटे छोटे बना रहे हैं तो ये छोटे छोटे कितने बनेंगे, कैसे आएगा, इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इसकी वॉल्यूम, एक की, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लीड सोट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर लीड सोट। ठीक है, बड़े में से छोटी की वॉल्यूम का एक का डिवाइड कर दो, वो नंबर मिल जाएगा आपको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऐसे ही एक्सरसाइज में नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनको आप इजीली सोल्व आउट कर सकोगे इस लॉजिक से कि जो भी बड़ा दिया हुआ है किसी में से भी कटवा रहा हो चाहे वो, ठीक है ना। मान लो वो ऐसे बोल दे कि क्यूबॉइड शेप में लीड सोर्स हैं, क्यूबॉइड शेप में लीड सोर्स हैं और उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दे दे, ठीक है। अब इससे छोटे छोटे काट रहा है तो कैसे कितने बनेंगे ये छोटे छोटे, इसकी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इस एक की वॉल्यूम, समझ गए क्या। तो ये आप लोग फाइंड आउट करोगे और मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 को समझा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है हमने समझ ही लिया, कैसे करना है हमने समझ लिया, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या दिया हुआ है आपके पास, स्पेरिकल लीड सोट दिया है, जो बिगर स्पेरिकल लीड सोट है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे नोट कर लेते हैं, क्या रेडियस ऑफ बिगर स्पेरिकल लीड सोट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उसकी रेडियस होगी। और स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, फाइव मिलीमीटर। अब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर को किसका डिवाइड, 10 का, कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ लीड सोर्ट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेरिकल लीड सोट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर लीड सोट डिवाइड करना है बस। बड़े में से बना रहे थे तो बड़े में उस एक का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, क्या वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेरिकल लीड सोट, यहाँ क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेरिकल लीड सोट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या आ गया 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 5 टू द पावर कितना आ गया 3, इतना ही रखते हैं क्योंकि आगे कैंसिलेशन होगा इसीलिए। अब यहाँ भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेरिकल लीड सोट लिख लोगे आप, ठीक है। क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब क्या आ जाएगा 0.5 टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो बस, क्या 4/3 पाई इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 टू द पावर 3। ये तो कैंसिल हो गए, ये तो क्या हो गए सारे कैंसिल, बचा क्या 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन ये क्या बचा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। बताओ पॉइंट हटाएंगे क्या क्या लग जाएगा, यहाँ 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, क्या बच गया 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 1000 लीड सोर्ट्स। अरे कितने वो छोटे छोटे गोलियां बनेगी कांच की,
1000। अरे समझ गए क्या? बस ये याद रहना चाहिए, लॉजिक याद रहना चाहिए। जिस सॉलिड में से आप छोटी क्वांटिटी बना रहे हो, छोटा सॉलिड बना रहे हो, तो बड़े की वॉल्यूम में से उस छोटे एक का डिवाइड कर दो, आपको वो नंबर मिल जाएगा। ये याद रखो लॉजिक। समझ गए क्या? कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 14 वाला। समझ गए? यहाँ समझ लेना, ठीक है। 5 से 5 हो गया था, 5 से 5 कैंसिल हो गया था, केवल ये लिखा है, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 को कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 15 है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बॉल। सरफेस एरिया गिवन है, ये लो भाई साहब, सरफेस एरिया इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, सरफेस एरिया। चलो भाई साहब, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समझ गए। फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। आर पूछा है, सरफेस एरिया गिवन है, तो ये तो सबसे इजी है, ये तो सबसे इजी से इजीएस्ट है। गिवन क्या था? द सरफेस एरिया ऑफ, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बॉल इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके नीचे उसका फॉर्मूला क्या? स्पेरिकल बॉल दे रखा है तो कंप्लीट ही था, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। अब रेडियस तो फाइंड कर सकते हो, कैसे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 डिवाइडेड बाई 22/7। कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन करते हैं। 22 का इसमें 22 13 में नहीं जाता, कितनी बार जाएगा? 7 तो 1 6, यहाँ तक गया 6, बच गया क्या? 138, 12 है 132, कितना बच गया? 6 6 6 6, इट मीन्स 3 टाइम्स। ये पूरा कितने टाइम्स कट गया? 63 टाइम्स। समझ गए? समझ गए क्या? कैंसिल हो गया। अब 4 से इसमें जाता है क्या? नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता, तो मल्टीप्लाई करवा दो। 21 2 42 44 डिवाइडेड बाई 4, 44 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब चलो क्या करना है? डिवाइड करना है, और कुछ नहीं, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर बिना डिवाइड किए करें क्या? बिना डिवाइड किए कर लेते हैं। कैसे? बिना डिवाइड करें तो ये 21 का होता है, 21 का होता है ना स्क्वायर, ये 2 का होता है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 441 डिवाइडेड बाई 4, आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 21 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10.5, 10.5। अरे ये तो आंसर ही आ गया सीधा सीधा, कि रेडियस ही तो पूछी थी, रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 10.5, सीधा लिख दो। रेडियस, द रेडियस ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अरे सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, कर सकते हो। यस वी कैन डू। तो एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 और बच रहा है, उसको और समझा देता हूँ मैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज खुद करना आप लोग। मिटा देता हूँ मैं इसको। ये लो क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू स्पेयर्स का जो रेशियो है, किनका रेशियो? सरफेस एरियाज का रेशियो। तो सरफेस एरियाज किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पर। तो हम अज्यूम करते हैं सबसे पहले रेडियस। क्या अज्यूम करेंगे? लेट R1 and R2 are 2 radius of 2 spheres, तो रेडियस है, ठीक है। अब गिवन क्या है? रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, उसको लिख दो। द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज का रेशियो गिवन है। सरफेस
एरियाज ऑफ टू स्पेयर इज इक्वल टू 4:9। तो रेशियो लिखेंगे सरफेस एरियाज का, तो पहला जो स्पेयर है उसका सरफेस एरिया 4πr1², दूसरा 4πr2², कितना 4/9। पहली लाइन से लिखा है मैंने सब कुछ, 4 से 4 कैंसिल, r1² को मैं लिख सकता हूँ r1/r2 टू दी होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर था, मैंने दोनों को मिलाकर एक स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 4/9। अब मैं r1/r2 लिखूँ तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट कर ले देन r1/r2 क्या हो जाएगा, √4/9 देन 2/3। क्लियर, r1/r2 कितना आ गया, 2/3। अभी इतना आया है हमारे पास, पूछा गया, मैं पता ही नहीं अभी तक क्या पूछा है। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, उनकी वॉल्यूम का क्या बताओ, रेशियो बताओ, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम बताओ। पहले की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr1³ डिवाइडेड बाई 4/3πr2³। 4/3 4/3 कैंसिल, क्या बच गया, r1/r2 का होल क्यूब, r1/r2 का होल क्यूब। बस अब पुट कर दो, r1/r2 2/3 टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, 8/27। तो वो रेशियो क्या आ गया, 8:27। क्या रेशियो आ गया, 8:27। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। तो जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले थे उनको लिखवाने के बाद सिंपली आप सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।